आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि क्या जन्म का क्रम व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो व्यक्तित्व के विकास में परवरिश का तो महत्व है ही। हालांकि हर व्यक्ति का जन्म के साथ अलग अलग प्रकार के गुण कर्म होते हैं, उसके हिसाब से भी व्यवहार करता है और अलग अलग परिस्थितियां उसके सामने आती है, परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य प्रतिक्रिया करता है। तो जब कोई अलग अलग क्रम में जन्मा है, एक ही माता पिता का 4-5 संतान हैं, तो सबके अलग अलग गुण स्वभाव होते हैं, यह देखने में आता है। तो उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है कि माता पिता के होते हुए भी वो बिल्कुल समान तो नहीं होते हैं। तो उनका जेनेटिक मेकअप भिन्न भिन्न होता है, तो उनके भिन्न भिन्न व्यवहार होते हैं, क्योंकि हर बार जो कॉम्बिनेशन होगा वह अलग ही होगा। भले जेनेटिक मेकअप एक ही होते हैं माता पिता के, लेकिन वे अलग अलग तरीके से अलग अलग बार कॉम्बिनेशन करेंगे और उसका अलग अलग प्रभाव आएगा। अब इसके बाद है परवरिश की बात। तो परवरिश जो होगा, जब बड़ा लड़का होगा तो उसमें जब पहली बार जो जन्म ले रहा है किसी माता पिता का, तो वह काफ़ी लाड़ दुलार पाता है, सारा अटेंशन वह पाता है। तो उस समय वह अपने को इम्पोर्टेंट समझेगा ही। वो जो भी मांग करता है वो सब पूरी उसकी होती है, उसको काफ़ी दुलार मिलता है, माता पिता से ही नहीं, अपने दादा दादी चाचा चाची और अन्य से भी उसे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, दुलार मिलता है। तो वह थोड़ा अपने को महत्वपूर्ण समझता है। और जब दूसरा बच्चा होता है, तो ये जो पहला बच्चा है या उससे अपने छोटे भाई से तो 2 तरह से व्यवहार तो करेगा ही, 2-3 तरह से बल्कि। एक तो उसके साथ खेलेगा तो उसके मित्रवत व्यवहार भी करेगा, लेकिन मित्रवत व्यवहार में भी उसका एक बड़े पार्टनर के रूप में व्यवहार होता है और उसके साथ खेलेगा भी तो बड़े खिलाड़ी के रूप में व्यवहार होता है, यानी उसका कैप्टन वही होगा। तो उसको कुछ आदेश देने का अधिकार भी स्वाभाविक रूप से मिल जाता है बड़े होने की वजह से। सभी खिलौनों पर उसका पहला अधिकार हो जाता है, पहले वही खेलता है, वही जानता है कि किस खिलौनों के कैसे चलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी भूमिका थोड़ी सी बढ़ कर के होती है, लेकिन वह केयर भी उसका करता है, तो एक जिम्मेवारी भी होती है। तो वह एक पिता की भी भूमिका निभाता है छोटे स्तर पर, तो मित्र की भी भूमिका निभाता है, भाई भी होता है और पिता भी होता है। तो उसकी परवरिश अलग हो जाती है, कुछ आदेशात्मक उसमें गुण आ जाते हैं और कुछ प्रोटेक्टिव गुण भी आ जाते हैं, जिम्मेवारियां उसकी हो जाती हैं। तो उसका तो अलग हो ही जाएगा फिर। और जो उसके बाद जो जन्मा है, तो उसको सब जो है उससे सेकंड में ही उसे कुछ मिलता है। तो वह थोड़ा सा
कुछ आक्रोश भी उसमें हो सकता है, लेकिन उसे अपने बड़े भाई का केयर भी मिलता है, तो और प्रोटेक्शन भी मिलता है। अन्य बच्चों से अपने भाई का सपोर्ट भी उसे मिलता है अन्य बच्चों के साथ संघर्ष में, और उसे छोटे भाई को बड़े भाई पर नजर आता है और सोचता है कि ये मुझे बचाएगा, और उसे बचाता भी है वह। तो वह प्रोटेक्शन भी महसूस करता है, लेकिन उसके सामने दबाव भी रहता है। तो उसकी भूमिका एक अलग ढंग की होगी, तो उसका व्यक्तित्व एक अलग ढंग से विकसित होता है। सफल असफल तो जीवन में ये दोनों ही होते हैं, दोनों के अलग अलग तरीके हो जाते हैं सफल और असफल होने के। वैसे जो सर्वे है, रिपोर्ट है, वो तो यही बतलाता है कि जो बड़ा बच्चा होता है उसके समाज में सफल होने के 55% तक चांसेस होते हैं, जबकि महिला के उससे कम होते हैं। 43% तक जो है देखा गया सर्वे में कि महिला सफल होता है। तो अब जो छोटा होगा उससे भी वह थोड़ा सा, और सबसे छोटा जो होता है वो अलग ढंग का दुलार पाता है, और वह कुछ ज़्यादा थोड़ा सा नोटी टाइप का होना, नटखट होना, और कुछ केयरलेस होना, और रूठने की बात उसमें कुछ होती है ज़्यादा, क्योंकि उसी तरीके से ही वो अटेंशन पा सकता है, तो वह उस तरह से व्यवहार करता है। और उसे अपने बड़े भाई बहन का और माता पिता का अटेंशन मिलता है इस प्रकार से, तो उसे दुलार भी मिलता है। तो इसलिए महिला का, बड़े का, छोटे का, तीनों का व्यवहार अलग अलग हो जाता है, परवरिश अलग अलग हो जाती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में वे इसलिए विकास करते हैं। ज़्यादा छोटे जो होते हैं ज़्यादा क्रिएटिव माइंड के हो जाते हैं, ज़्यादा सोशल हो जाते हैं छोटे भी, और बड़ा जो होता है वह भी सोशल होता है वो। लेकिन भूमिका ये होती है कि बड़ा जो है वो बड़ी जिम्मेवारी के साथ सोशल होता है, और छोटा जो है वो सोशल तो होगा लेकिन उतनी जिम्मेवारी वो नहीं होती है। वो छेड़छाड़ भी कर सकता है, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, और कुछ मौज मस्ती करने वाला इस तरह का हो जाता है। तो अलग अलग विकास तो हो ही जाता है। तो जन्म का जो क्रम है वह माता पिता भले उनको प्यार दें, समाज प्यार देता है, समाज उन्हें अलग ढंग से व्यवहारित करता है, तो इनका भी व्यवहार बदल ही जाता है, तो इनका विकास अलग होता है। तो न सिर्फ जेनेटिक बल्कि सामाजिक और पारिवारिक व्यवहार बदल जाते हैं, उसके कारण उनका व्यक्तित्व निश्चित ही बदलता है। तो आपका ये जो प्रश्न है यह सही है कि क्रम प्रभावित करता है कि नहीं, तो निश्चित ही प्रभावित करता है।